हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का हिंदी चैप्टर नंबर 6, जिसका बच्चों नाम है तुम कल्पना करो। बच्चों बेसिकली ये कविता है, तो चलिए बच्चों हम लोग कविता को पढ़ते हैं। तुम कल्पना करो, नवीन कल्पना करो, तुम कल्पना करो। अब घिस गई समाज की तमाम नीतियाँ, अब घिस गई मनुष्य की अतीत रीतियाँ, है दे रही चुनौतियाँ तुम्हें कुरीतियाँ। निज राष्ट्र के शरीर के श्रृंगार के लिए तुम कल्पना करो, नवीन कल्पना करो, तुम कल्पना करो। बच्चों इस वाक्य का अर्थ यह है कि अब नवीन कल्पना का समय आ गया है। अब समाज की तमाम नीतियाँ घिस गई हैं, पुरानी नीतियाँ घिस गई हैं, कुरीतियाँ अब चुनौतियाँ दे रही हैं। अब अपने देश भारत माता के शरीर श्रृंगार के लिए नवीन कल्पना करो। मतलब जो ये बच्चों बोल रहा है, ये जो लाइन है, निज राष्ट्र के शरीर के श्रृंगार के लिए तुम कल्पना करो, तो ये भारत माता के लिए ही बोल रहा है कि भारत माता के श्रृंगार के लिए तुम कल्पना करो, एक छोटा सा नवीन कल्पना करो। नवीन मतलब बच्चों हो गया नया, कुछ नया सोचो, कुछ नया कल्पना करो। जंजीर टूटती कभी न अश्वधार से, दुख दर्द दूर भागते नहीं दुलार से। हटती न दासता पुकार से, गुहार से। इस गंग तीर बैठ आज राष्ट्र शक्ति की तुम कामना करो, किशोर कामना करो, तुम कामना करो। बच्चों ये कविता है जो कॉमा दिया है बच्चों, कॉमा के बाद हमें थोड़ा सा रुकना पड़ता है। तो बच्चों ये जो दूसरा वाक्य है इसका अर्थ है, आंसू बहने से गुलामी की जंजीर नहीं टूटती। जो बोल रहा है जंजीर टूटती कभी न अश्वधार से, तो मतलब अश्वधार मतलब हो गया बच्चों आंसू, आंसुओं की धारा। तो आंसुओं की धारा से बच्चों जंजीर कभी टूटती नहीं है। दूसरा क्या है, दुख दर्द दूर भागते नहीं दुलार से। तो जो दुख दर्द है वो दुलार से कभी नहीं भागते हैं। हटती न दासता पुकार से गुहार से। ये बोल रहा है कि पुकार और गुहार से दास्ता नहीं हटती है। इस गंग तीर बैठ आज राष्ट्र शक्ति की तुम कामना करो, किशोर कामना करो, तुम कामना करो। इस वाक्य का ये अर्थ हुआ बच्चों कि इसलिए तुम गंगा के किनारे, गंग तीर मतलब हो गया गंगा के किनारे बैठकर लौटकर आज राष्ट्र शक्ति की कामना करो। मतलब राष्ट्र के हित, राष्ट्र के अच्छे के लिए तुम कामना करो। कामना मतलब बच्चों हो गया प्रार्थना, हो गया इच्छा, हो गया तुम करो, तुम कामना करो। अब अगला बच्चों लाइन है, जो तुम गए स्वदेश की जवानियाँ गईं, चित्तौड़ के प्रताप की कहानियाँ गईं। आज देश रक्त की रवानियाँ गई, अब सूर्य चंद्र से समृद्धि रिद्धि सिद्धि की तुम याचना करो, दरिद्र याचना करो, तुम याचना करो। बच्चों ये जो बेसिकली लाइन है इसका अर्थ ये होगा कि यदि तुम कामना करते में चूक गए हो कि स्वदेश की जवानियाँ चली गई हैं, मतलब जो भी एक स्वदेश हो गया बच्चों, देश हो गया, और जवानी इसका क्या हुआ, मतलब कि देश के युवा ही उसकी जवानियाँ होती हैं। देश के जो युवा लड़के ही होते हैं, जो जवान लड़के हैं वही जवानियाँ होती हैं। तो बोल रहा है जो तुम गए स्वदेश की जवानियाँ गई, मतलब बोल रहा है कि यदि तुम कामना करने में चूक गए हो तो स्वदेश की जवानियाँ चली गई हैं। दूसरा लाइन यह है, चित्तौड़ के प्रताप की कहानियाँ गईं। इसका अर्थ ये हुआ कि चित्तौड़ के महाराणा प्रताप की वीरता कहानी मिट गई हैं। चित्तौड़ के प्रताप, महाराणा प्रताप एक राजा थे, और बेसिकली आप लोग जानते होंगे ये भी हमारे स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए थे। तीसरा वाक्य है,
आज़ाद देश रक्त की रवानियाँ गईं। इसका बच्चों अर्थ ये हुआ कि आज़ाद भारत का रक्त बहाव रुक जाएगा। अब सूर्य चंद्र से समृद्धि रिद्धि सिद्धि की तुम याचना करो। इसका बच्चों अर्थ ये हुआ, अब सूर्य चंद्रमा से भारत की समृद्धि तथा रिद्धि सिद्धि की याचना करो। याचना मतलब बच्चों हो गया मांगना, एक विनती, एक प्रेयर। यही हो गया कि अब सूर्य चंद्र से समृद्धि रिद्धि सिद्धि की तुम याचना करो। दरिद्र याचना करो मतलब बोल रहा तुम गरीब हो। दरिद्र मतलब तो बच्चों गरीब होता है, तो तुम गरीब हो इसलिए याचना करो मतलब प्रार्थना करो। याच मतलब मांगो, ये अर्थ हुआ बच्चों इसका। आकाश है स्वतंत्र मेखला, यह गंग भी स्वतंत्र ही खड़ा बना ढला है, जलप्रपात काटता सदैव संक्रला। आनंद शोक जन्म और मृत्यु के लिए तुम योजना करो, स्वतंत्र योजना करो, तुम योजना करो। बच्चों इसका अर्थ ये हो जाएगा, आकाश है स्वतंत्र मेखला मतलब क्या है, आकाश स्वतंत्र है और मेखला भी स्वतंत्र है। मेखला मतलब बच्चों हो गया करधनी। करधनी या कमर में जो बांधते हैं उसको मतलब कमरबंद बोलते हैं, कमरबंद को भी मेखला बोलते हैं। बोलता है आकाश से स्वतंत्र मेखला मतलब कमरधनी, यह शब्द भी स्वतंत्र ही खड़ा बना ढला मतलब बोल रहा है कि ये पर्वत के शिखर भी स्वतंत्र रूप में खड़े रहते हैं। ढलकाव बनाकर झरना पर्वत चोटियाँ के सदैव स्वतंत्रता पूर्वक काटती रहती है। मतलब जो ये जो संघ है उसको पर्वत बोलेंगे। तो पहाड़ भी हमेशा अपने के लिए स्वतंत्र खड़ा रहता है। बना ढला के जलप्रपात काटता सदैव संकला मतलब जो भी नदियाँ हैं वो जलप्रपात को मतलब अपने रास्ते को बिना कोई काटा के अभाव से जो जल होता है वो अपना बच्चों रास्ता खुद बनाती हैं। जितने भी नदियाँ हैं बच्चों तुम देखते कितना भी बड़ा पहाड़ आ जाए, छोटा पहाड़ आ जाए, पत्थर आ जाए, वे रुकती नहीं है, वे अपना रास्ता खुद बना लेती हैं। तो बच्चों इसका ये अर्थ हुआ, आनंद शोक जन्म और मृत्यु के लिए तुम योजना करो, स्वतंत्र योजना करो, तुम योजना करो। इसका बच्चों ये कि इसलिए स्वतंत्र से तुम आनंद या शोक जन्म या मृत्यु के लिए अपनी स्वतंत्र योजना बनाओ। बच्चों इसका अर्थ ये हुआ। बच्चों आप देख सकते हो ये कुछ शब्दार्थ हैं। जैसे नवीन का बच्चों हुआ नया, मेखला का जो मेखला यहाँ पर लिखा हुआ इसका भी दिया हुआ है करधनी या कमरबंद, कुरीतिया मतलब खराब रीति रिवाज, अश्वधार का मतलब हुआ आंसुओं की धार, दास्ता मतलब गुलामी, कामना का अर्थ हुआ इच्छा, याचना मतलब मांगना और रवानिया का बच्चों हो गया बहाव। और बच्चों तुम कल्पना करो कविता के जो हमारे लेखक हैं वो हैं हमारे गोपाल सिंह नेपाली जी। तो बच्चों उम्मीद है कि आपको ये कविता पसंद आई होगी जिसका नाम है बच्चों तुम कल्पना करो। तो बच्चों अगर यह वीडियो आप सबको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ बच्चों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए।